आज से मेरा सारा कार्यक्रम जो है वो खत्म हो जाएगा। हम कोई कार्यक्रम अभी नहीं करेंगे जब तक उस बच्ची का समुचित इलाज के लिए व्यवस्था नहीं कर देते हैं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। नमस्कार, दोबारा फिर से महजबीन बानो के हम घर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर कांग्रेसी नेता कुछ पहुंचे हुए हैं। ये पहला पहल है जो कांग्रेसी नेता यहाँ तक पहुंचे हैं। इससे पहले कोई नेता यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं और ये पहली है इनकी। बिहार में कितनी एक्टिव है ये दिखाई दे रहा है। और आज 4 दिन घटना का हो गया, लेकिन बच्ची का कोई बड़े पदाधिकारी या बड़े नेता उनसे मिलने नहीं आए। ये पहले नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर ये कितना हेल्प करते हैं उनको और इनका कितना प्रयास रहेगा बच्ची को बचाने में और इनको न्याय दिलाने में। सबसे पहले हैं मैम, कहाँ से आई आप? हम लोग यहीं के हैं, मुजफ्फरपुर से हम लोग ऐसे अभी आए हैं और अभी यहाँ के बारे में हम लोग को जानकारी हुई है कि ऐसे बच्ची का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग परिजनों से मिलने आए हैं कि आखिर क्या स्थिति है बच्ची की, उसको हम लोग जाने पहले और कहाँ तक हम लोग मदद कर सकते हैं, उसके लिए फिर आगे रास्ता हम लोग निकालने के लिए बैठे हैं। मैम, आप कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं और अभी तक कोई नेता नहीं आए, किसी पार्टी के कोई नेता नहीं, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन पप्पू यादव भी आएंगे और अन्य सांसद भी आएंगे जो कांग्रेस से ही हैं। वैसे निर्दलीय जीते हुए हैं लेकिन आएंगे, वो कांग्रेस के ही एक सदस्य हैं। मैम, आप यहाँ तक पहुँची, अस्पताल में बच्ची का 1.5 लाख प्लस बिल हो गया है और घटना में जो दुर्घटना हुआ वहाँ पे ना कोई मुआवजा मिला है, कुछ भी इन परिवार को आज तक नहीं मिला है और ये परिवार दर ठोकरे खा रहे हैं अपनी बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। तो मैम, आप कैसे इनको सहायता करेंगे? देखिए, परिवार को या तो सही जानकारी नहीं मिला है और मुआवजे की जहाँ तक बात है, हम लोग अभी आए हैं बच्ची का इलाज के लिए, जो भी संभव होगा हम लोग अपने स्तर से करेंगे। उसके बाद हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे और उनको मुआवजा दिलवाएंगे, ठीक है। और जो भी उचित उनको मुआवजा मिलना चाहिए, बच्ची का इलाज अभी त्वरित कैसे हो, बच्ची कैसे स्वस्थ हो, उसके लिए हम लोग एक अभियान के तहत कह लीजिए, उसको चंदा के तहत कह लीजिए, जो भी हम लोग को करना पड़े बच्ची के लिए हम लोग एकदम जिसमें सब कोई सामर्थ्य से जो 5 रुपया ही दे, हम लोग चंदा वसूल के भी हो, लेकिन बच्ची को इलाज में कसर नहीं होगी, ये मेरा वादा है। मतलब आप पूरा इलाज का पूरे दायित्व अपने पर ले रहे हैं? अपने पे नहीं, समाज पे हम ले रहे हैं। समाज में हाँ, पहल हम जरूर करेंगे, लेकिन समाज के लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि आज एक बच्ची के साथ हो रही है, कल दूसरे के साथ होगी। अभी कुढ़नी का एक कांड हुआ था जो बलात्कार करके ये की थे, उसको भी मैंने उठाया था और उसको SKMCA से मैंने उठाया था और आपने देखा होगा कि उसको लास्ट मुआवजा दिलवाने तक हम लोग डीएम साहब से मिले। उसका अभी हम लोग राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपे हैं डीएम साहब के थ्रू, लेकिन उसको अंत तक उनको मुआवजा जो भी दिलवाना था उनका टोटल उनका अंत तक करके ही देखे थे। एक दलित बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ और उनके PMCH में भर्ती तक नहीं लिया जा रहा था और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने पहल दिखाई और पहल नहीं आंदोलन तक लिखी गई। तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि इन बच्ची को, कोई ऐसे नेता नहीं है, हम चाहेंगे कि आप ऐसा पहल करें ताकि इन बच्ची को न्याय मिले। और एक पुलिस की गाड़ी है और बिहार में अभी बीजेपी की और JDU की सरकार है। सरकार अभी कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, न उनके विधायक एक्शन लिए हैं। रामसूरत राय जी यहाँ के विधायक हैं, उनका भी कोई एक्शन नहीं है, इनके परिवार से न मुलाकात है, न वहाँ बच्ची से मुलाकात की है और आप अभी विपक्ष में हैं। तो आपकी दायित्व है कि इनको उजागर करें और सरकार को कम से कम आंखें खोलें। तो मैम, आपसे एक उम्मीद है कि क्या आप सरकार अगर कैसे झुकाएंगे वो सत्ता पक्ष को, कैसे बताएंगे कि आप यहाँ मौजूद हैं और उनकी सरकार की मौजूदगी नहीं है यहाँ? देखिए, हम लोग उनके घर पे तो नहीं जाएंगे, जो हम लोग का प्रोसेस है, धरना है, प्रदर्शन है, ठीक है, और मीडिया है, आप लोग हो गए, इनके थ्रू जैसे भी हो। अभी हम लोग ये 6 तारीख को एक शव यात्रा निकाले थे मुजफ्फरपुर में, जिसमें नीतीश बाबू थे आपके और मंगल पांडे जी और केदार गुप्ता जी। तीनों का शव यात्रा मैंने ही निकलवाया था, वो देखे थे ना। तो यही कारण है जो उनकी उदासीनता है ये समाज के प्रति। अपने जिस क्षेत्र से जीतते हैं उसी के क्षेत्र में जाके और पीड़ित परिवार को कहते हैं वहाँ के मंत्री जी कि बेटा कसम खाओ, ठीक है। मंगल पांडे जी, जिनका बच्ची 5 घंटा रहती है वैन में, एम्बुलेंस में, और उसका ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण बच्ची मर जाती है। नीतीश बाबू, जो सही समय पे अगर बच्ची, पूरी जिम्मेवारी किनकी
है, सरकार की है, सरकार की है जी। तो नीतीश बाबू दोषी हैं जी, बिल्कुल दोषी है उसके लिए हम लोग ने अभियान चलाया जी। और उस बच्ची को, बच्ची तो नहीं रही जी। लेकिन जो मुआवजा होना चाहिए, मुआवजा से तो बच्ची का ये नहीं पूरा होगा लेकिन मुआवजा होना चाहिए, वहाँ तक हम लोग पहुँचे। अभी हम लोग यहाँ आए हैं, जी। ठीक है, बच्ची के लिए जो भी उचित होगा, जी जी बच्ची के ठीक, यहाँ तो बच्ची है जी। लाइव है, और उसको ठीक करने के लिए हम लोग फिर अभियान चलाएंगे और बच्ची ठीक होगी, ये मेरा विश्वास है। मैम यहाँ पूरे में जन आक्रोश है, जन आक्रोश। यहाँ एक एक व्यक्ति के अंदर आक्रोश है कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, और ये व्यक्ति कई दिनों से हमें से भी प्रयास किए कि आप आइए, और पहला दिन है कि मैंने इनका कवर किया और आप भी आए। आज पहला दिन पहल है, क्योंकि पहल नहीं हो रहा था, सुस्त पड़ा हुआ था। इन्होंने आज गए और इन्होंने कहा कि मैं धरना दूंगा, मैंने कैंडल मार्च निकालेंगे, थाना घेराव करेंगे। आज सारी बातें हुई। और मैम, आप क्या सही मानते हैं कि थाना घेराव होना चाहिए, कैंडल मार्च निकलना चाहिए, न्याय के लिए कोई पहल होना चाहिए? देखिए, इसके अलावा कोई उपाय भी है क्या? जब सरकार नहीं सुनेगी, प्रशासन के द्वारा ही घटना हुई है, तो क्या प्रशासन खुद से आएगा चल के आपके पास? उसके लिए कोई ठोस कदम तो उठाना पड़ेगा। या थाना घेराव से नहीं होगा, हम लोग एसपी साहब के यहाँ जाएंगे, उनको घेरेंगे, वो अपना उसका जिम्मेवारी ले, उनके प्रशासन से ही गलती हुई है। सरकार आए, वो मदद करे, वो अपना प्रशासन का जिम्मा ले। जो सरकार यहाँ से लेके नेटवर्किंग के थ्रू पैसा लेती है प्रशासन से और पुलिस से, ठीक है, तो पुलिस के द्वारा अगर दुर्घटना किया जाता है, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार को ही लेना पड़ेगा और प्रशासन को ही लेना पड़ेगा। हम लोग विपक्ष में हैं, तो हम लोग उसके लिए लड़ेंगे और जो भी आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे। मैम, तो ये आंदोलन कब से शुरुआत होगा, या कैंडल मार्च हो या थाना घेराव कब से होगा? अनुमान कोई डेट बता सकते हैं? डेट हम क्यों बताएं? डेट तो अभी से स्टार्ट हो गया। ये अभी हम लोग यहाँ से आए और यहाँ से ये स्टार्ट हो गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हमने आपके सामने में डीएसपी साहब को कॉल किया, डीएसपी साहब टाल मटोल कर रहे हैं कि केस हो गया, वो जेल चला गया, मामला खत्म हो गया। क्या उनकी इतनी ही जिम्मेवारी है? नहीं, असली जंगल राज यही है। नहीं, उनकी ये जिम्मेवारी नहीं, उनकी जिम्मेवारी है कि भाई आपके द्वारा अगर हुई है तो मानवता के नाते भी आप उसको सही ट्रीटमेंट कराइए, कम से कम अच्छे से बात कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अच्छे से बात तो कीजिए, वो ढंग से बात भी नहीं कर रहे हैं। मैम, अब कैसे यहाँ की खबर आपको कैसे पता चला? अभी हम लोग कटरा आए हुए थे, कटरा में हम लोग का कुछ कार्यक्रम चल रहा है पार्टी का, तो कटरा हम लोग आए थे, तो उसी के थ्रू अभी कुछ लोग बताए कि ऐसे ऐसे जजुआर में एक घटना हुई है जिसमें एक बच्ची की डेथ हो गई है और एक बच्ची घायल है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है और प्रशासन के द्वारा हुआ है। तो हम लोग पटना से आए हैं यहाँ तक? जी नहीं, हम मुजफ्फरपुर से ही हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं जी। देखिए, मुजफ्फरपुर यहाँ से 70 किलोमीटर डीएसपी सर, और हमारे विधायक जी के घर क्या 40 किलोमीटर प्रतिक्रिया मिली, वो अभी तक नहीं आ पाए, ना उनके कोई टीम यहाँ तक आ पाई। लेकिन ये पहले जो वहाँ से चल के इनकी सक्रियता बताती है कि इन्होंने कितने अपनी काम को बखूबी निभाते हैं। जानबूझ सर, आप किया गया घटना है, जान रहे हैं कि कोई एक अनट्रेंड ड्राइवर है और उस जबरदस्ती गाड़ी छीन करके मेन ट्रेन ड्राइवर से ले रहा है और उसको रोका नहीं गया, और जैसे ही वो स्टीयरिंग हाथ में लिया। सर, मैं करेक्शन करना चाहूंगा, वो अनट्रेंड ड्राइवर नहीं, वो गांजा और दारू का सेवन बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। और जैसे ही वो गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेता है, सामने दो बच्ची, नाबालिग बच्ची जिनका उम्र 12 साल 13 साल का उम्र है, वह बच्ची समोसे खा रही थी और उसको रौद देता है। रौदने के बाद जब वो गाड़ी लोग घेर लेते हैं, उसी गाड़ी से गांजा निकलता है, शराब निकलता है, चरस निकलता है। बात को समझिएगा। थाना के संग ये सवाल उठता है कि थाना के 112 नंबर गाड़ी में जब गांजा चरस निकलेगा तो आम आदमी के घर से या कैसे यह मान लिया जाए कि प्रशासन शराब को रोक पाएगी? मतलब ये है कि यहाँ प्रशासन के संरक्षण में, थाना के संरक्षण में गांजा का व्यापार होता है, शराब का व्यापार होता है, और थाना के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी या जो कर्मचारी हैं वह एकदम नशे में लिप्त रहते हैं। जिस वक्त उस व्यक्ति को पकड़ा गया, मालूम चला कि वो पूरा उसका आंख चढ़ा हुआ था, वो गांजा पी करके एकदम। और कई लोगों ने, चश्मदीद लोगों ने यह बताया है। उस गाड़ी से एक मुखिया साहब है, उनके पास एक वीडियो है, उसमें गाड़ी से गांजा निकला है और शायद शराब। अब मैं बता रहा हूँ। अब सवाल ये है कि एक बच्ची तो चली गई इस दुनिया से। मैं उनके परिवार से मिला था, रुपेश झा जी उनका नाम है, उनसे मैं मिला था। सोचिए कि कोई व्यक्ति
अपने बच्चे को भी, पहला बच्चा कितना प्रेम से पालता है, पोसता है, और ये मालूम चले कि कोई उसकी बच्ची को रौंद दिया है, कितना दुख का कितना बड़ा पहाड़ उनके ऊपर टूटा होगा। दूसरी जो बच्ची है, जो वहाँ उसका जो समझिए कि पहिया होता है, उसके ये में पूरा उसका पैर लपटाया हुआ था, पूरा मांस हमने देखा है, पूरा मांस यहाँ का उतरा हुआ है। प्रशासन ने उस वक्त के होने वाले किसी भी घटना को टालने के लिए या पब्लिक मूवमेंट को टालने के लिए उस वक्त जिम्मेदारी ले ली कि इस बच्ची का समुचित इलाज हम कराएंगे। लेकिन अब वह बच्ची जिंदगी और मौत से एक निजी अस्पताल में जूझ रही है, जहां पर लाखों का बिल बिना इलाज किए हुए कर दिया गया है। उस परिवार का आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्ची का इलाज करवा सके। मेरी बात को आप समझिएगा। प्रशासन ने जिम्मेदारी लिया, अब प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रही है। अभी मैंने इन लोगों के सामने में जो डीएसपी पूर्वी हैं, मैंने उनको कॉल किया तो मुझे कानून सिखा रहे हैं कि ये प्रोसेस, हमने पूछा कि भाई प्रोसेस क्या है, आप मुझे बता दीजिए, हम उसको फॉलो करते हैं। कुल मिलाकर के बात ये है कि आज इस बच्ची को प्रशासन ने रौदा है और तरफ तरफ करके मरने के लिए छोड़ दिया है। आज वह किसी और की बच्ची है, कल हो सकता है हमारी बच्ची को प्रशासन रौद दे और उसका हाल चाल लेने भी कोई नहीं आए। सर एक और बात सुन लीजिए, तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को कह देना चाहता हूं कि दीनबंधु क्रांतिकारी के रहते हुए, कांग्रेस पार्टी को रहते हुए, उस बच्ची के लिए जितना लड़ाई हो सकता है, और जो ये सोच रहे हैं कि उनको तरफ तरफ के मरने के लिए उस बच्ची को छोड़ देंगे, तो इस मुगालफत में न रहें। उनका हम ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। मेरा ही नाम दीनबंधु क्रांतिकारी, हम किसी से डरते नहीं हैं। और जान लीजिए, हो सकता है कि प्रशासन नकारा हो, निकम्मा हो, नपुंसक हो सकता है कि वह अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है, लेकिन उस बच्ची को बचाने के लिए अगर मुझे समाज में भीख भी मांगना पड़े तो दीनबंधु क्रांतिकारी अपनी टीम के साथ भीख मांग करके भी उस बच्ची का इलाज कराएगा। बात समझ रहे हैं? अब सवाल ये है कि उस बच्ची को न्याय दिलाना है, और जिन लोगों ने उन्हें रौदा है, तो पुलिस यह समझ रही है कि एक साधारण एफआईआर रजिस्टर करके और हम अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे, उसको जेल भेज करके हम अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। हो सकता है कल होकर के उसी केस का आईओ यह कह दे कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, इस कारण से उस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। कुछ भी हो सकता है। तो यह नहीं होने देंगे। वकील का सपोर्ट हो, प्रशासनिक जितनी लड़ाई लड़ना हो, वो सारा काम हम लोग का टीम और हमारी पार्टी करेगी। एक सवाल है, सरकार दारू बंद करके रखी है, लेकिन उनके ही प्रशासन के लोग। सरकार दारू बंद नहीं की है। सरकार ने दारू बंदी इसलिए किया है ताकि उनका अय्यासी दारू के पैसों से चल सके, उनके नेताओं का, उनके अधिकारियों का दारू के पैसे से अय्यासी चल सके। उनका पार्टी का जो भी देख रहे हैं, महिला संवाद यात्रा, इतना बड़ा बड़ा जो ट्रक चल रहा है, वो किसके पैसे से चल रहा है? वो दारू के पैसे से चल रहा है। मेरी बात आप समझिए। दारू बंद सिर्फ इसलिए किया गया ताकि बिहार के बड़े बड़े निकम्मे नेता, भ्रष्ट अफसर धन की उगाही कर सके, काला धन जमा कर सके, अकूत संपत्ति अर्ज कर सके अपनी अय्यासी के लिए। नीतीश कुमार जी गाड़ी निकालते हैं, उसमें महिलाओं को बिठाते हैं, महिला सुरक्षा कर्मी की बात महिला करते हैं। सुरक्षा का तो यही नतीजा है कि एक बच्ची मर गई, उसको कोई पूछने वाला नहीं। एक बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसको कोई सुनने वाला नहीं। हमको बताइए, इतनी बड़ी घटना हुई, क्या सरकार के किसी भी व्यक्ति ने उस बच्ची का जाकर के हालचाल भी लिया? नहीं लिया, और लेना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। उसका एक कारण यह भी है कि वह बच्ची अल्पसंख्यक समाज से आती है। इस बात को आप समझिए। देखिए, ये बात हम कोई कॉम्युनल बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ का विधायक इस दरवाजे पर इसलिए नहीं आया क्योंकि वह मुसलमान की बच्ची थी। अच्छा, वेरी गुड। मतलब सुन लीजिए, यहाँ का विधायक या यहाँ का सांसद उस बच्ची को देखने उस अस्पताल में एक बार भी नहीं जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान की बेटी है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि इनका वोट उनको नहीं पड़ता है, इसलिए देखने नहीं आए। तो इसी बात का जवाब औराई के लोग दे रहे हैं और देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग की सबसे पहली प्राथमिकता है, आज से मेरा सारा कार्यक्रम जो है वो खत्म हो जाएगा। हम कोई कार्यक्रम अभी नहीं करेंगे जब तक उस बच्ची का समुचित इलाज के लिए व्यवस्था नहीं कर देते हैं। हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं।
चलिए, आपने इतनी जिम्मेदारी ली कि आपने इलाज कराने की पूरी खर्चा उठाने का और जैसे भी व्यवस्था हो अपने करने की जिम्मेदारी ली। और आज जो सरकार सोई हुई है, और आपने कटाक्ष भी किया कि सरकार अपने जो दारू बेच रहे हैं वो अपने फायदे के लिए बेच रहे हैं, और जो नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो फेलियर है उनका। और आपसे एक सवाल पूछते हैं, अभी रामसूरत राय जी यहाँ के विधायक हैं, उनके ही सांसद है यहाँ का, और आपका यहाँ कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप आए। सुनिए, अगर आप सरकार में पहले सुनिए, बात न कांग्रेस पार्टी की है न बात भारतीय जनता पार्टी की है, बात मानवता की है। वेरी गुड, बात समझ रहे हैं? आप सोचिए ना, उस बच्ची का फोटो देख लीजिए, अगर आपके आंख से पानी ना आए और आपका कलेजा ना पिसले तो आप इंसान नहीं, आप पत्थर है। पहला चीज। दूसरी नंबर बात कि न तो यहाँ के जो सांसद हैं वर्तमान वो मुजफ्फरपुर के हैं, और जो न ही औराई के जो वर्तमान विधायक हैं वो औराई के हैं। ये दोनों बाहरी लोग हैं, तो पड़ोसी आपका दर्द कभी नहीं समझ सकता है। बात समझ रहे हैं? और ये औराई के लोग देख लें, समझ लें कि कोई बाहरी आपका कभी दुख दर्द समझने नहीं आ सकता है। आपके घर का आदमी होना चाहिए। और एक बात और, आप जो कहें कि आपकी सरकार, आपके यहाँ विधायक होते हैं, आपको जानकारी नहीं, आप जानकारी ले लीजिए। दीनबंधु क्रांतिकारी बिना विधायक रहे हुए, बिना सांसद रहे हुए, बिना कुछ रहे हुए यहाँ पर कितना सड़क बनवाया है, कितना पुल बनवाया है, कितना स्कूल बनवाया है। और आप कह रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी, आप समझिए हमसे ज़्यादा हर एक विषयों पर कौन सक्रिय रहता है औराई में। अच्छा, इसलिए नहीं कि मुझे विधायक और सांसद बनना है, वो एक रास्ता का एक रास्ता पर चलने के क्रम में एक समझिए कि एक मील का पत्थर है, उसको क्रॉस करके चले जाना है हमको। एक समझिए कि एक चौराहा है, उसको क्रॉस करके चले जाना है। लास्ट में हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, ये धरना कब तक चलेंगी? आपका धरना जो आज शुरुआत पहले हम लोग अभी डीएसपी से बात किए हैं, अभी हम लोग डीएम से बात कर लेते हैं, उसके बाद बैठ के ग्रामीण के साथ हम लोग तय कर लेते हैं कि हम लोग को आगे